हेलो महारानी जी, नमस्ते। कहाँ हो? जी हाँ, मैं आपका मंत्री बोल रहा हूँ। नहीं, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। सरकारी नमस्ते। ये बताओ बेटा, क्या बात क्या महाराज? बात, मुझे किस लिए बुलाया हूँ? मैं आपके लिए महाराज जी इसलिए फोन किया हूँ कि बड़े भाई साहब आपको बुलवा रहे हैं। अच्छा, जी हाँ महारानी। ठीक है, मैं जाती हूँ। सुनो महारानी जी, कहिए स्वामी जी, क्या बात है? मैं आप जो आपको मुझे किसको बुलाए? बुलाया हूँ? मंत्री, आप भी सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुनो महारानी जी भी, मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ कि मेरे पास 2 बच्चे हैं जी हाँ, जिनका नाम हीरा और मोती, जी हाँ। और तीसरा नंबर मेरा एक छोटा भाई है जिनका नाम है श्यामू, और चौथा नंबर आप हो जी हाँ, जो कि हमारे आधी अलग जिसको अर्धांगिनी कहते हैं मेरी जान, जी हाँ। और 5वां नंबर मैं हूँ। इसलिए कमाने वाला सिर्फ मैं एक व्यक्ति हूँ। अगर कमाऊंगा नहीं तो आप सबका भोजन और भोग जीविका कैसे चलेगा मेरी जान, तो मैं ये बताइए। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ मेरी जान, इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ। आप क्या कहना चाहते हो, क्या कह रही हो, जाऊँ या न जाऊँ? जरा बैठिए स्वामीनाथ, कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मैं बैठूंगा तभी बताओगे, खड़ा हो जी हाँ तो नहीं स्वामी जी। बताओगे? जी हाँ, नहीं, बैठ मैं जाइए। खड़ा हूँ, पहले बताओ, मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि हमको देखना है घर परिवार कैसे चलेगा, कैसे हमारे बीच में क्या खाना रोटी उनको कैसे मिलेगा। इसलिए मैं बैठूंगा नहीं, मुझे अक्ल बताओ कैसे मेरी गाड़ी चलेगी। तो सुनिए मेरी बात। अरे स्वामी सुनो मोरी बात।
स्वामी मंदिर हेलो, सुनो महारानी जी, जो आप बोल चुके हैं तुम्हारी बात मैं सुन चुका हूँ, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। कहिए स्वामी जी। स्वामी जी ऐसा मत करो। नहीं स्वामी जी ऐसा मत करो। ठीक है स्वामी जी। स्वामी ऐसे रहते हैं स्वामी जी। नहीं स्वामी जी महारानी जी, हमारे सर पर इतना बड़ा बोझ है, उस बोझ को मैं समझ सकता हूँ, आप नहीं समझ रही हो। आप अपने जीवन के बारे में सोच रही हो, मैं पूरे परिवार के जिंदगी भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ मेरी जान, कि मेरे परिवार का जीविका कैसे चलेगा, कैसे उनके लोगों को निर्वाहित होगा। इसलिए मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्राण प्यारी, मैं आपसे यही कहता हूँ कि मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाने दो, वहाँ जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, पैसा हो जाएगा, घर का भेड़ का चलेगा, घर परिवार। ठीक है स्वामी जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ स्वामी जी। मैं किसके सहारे जीऊंगी? यार यही तो बात मेरा है, छोटा घर है। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया हूँ कि आपसे सलाह लेकर के जा रहा हूँ, ना कि आपसे चुप्पे से मैं धीरे में चला जा रहा हूँ। इसलिए तो कहीं नहीं समझा मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ कि आपसे सलाह लेकर के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी स्वामी जी। एक छोटा सा देवर है, इसका सगाई कौन करेगा स्वामी जी? आप ही तो जिम्मेदार हैं उनके। पागल, मेरे घर में छोटी कौड़ी नहीं है, जब मेरे घर में छोटी कौड़ी नहीं है तो तुम्हारे देवर की सगाई में कैसे कर दूं, तुम बताओ। घर का जिम्मेदार व्यक्ति मैं हूँ, कोई कमाने वाला एक पैसा सदस्य कोई सदस्य नहीं है। घर का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, नमक से लेकर के साग सब्जी राशन पानी तक
ये बताइए घर में जब एक पैसा में तुम्हारे देवर की शादी कैसे कर दूंगा? जब कहीं कमाऊंगा तभी पैसा होगा, तभी तो कर पाऊंगा। मैं ऐसे मानती हूँ थोड़ी आपकी कि मैं बात। आपके मंदिर में उसका कन्यादान सिंदूरदान करवा के चला आऊंगा। नहीं स्वामी जी, सुनिए मेरी बात स्वामी जी। आप बैठिए स्वामी जी, मुझ कहना चाहती हूँ। अरे हतवा मई चढ़ो स्वामी, भैया मई परम स्वामी। अरे हतवा मई चढ़ो स्वामी, भैया मई चढ़ो स्वामी। हतवा मई चढ़ो स्वामी, भैया मई परम स्वामी। रानी जी, आपकी बात सुन करके हमको भी कष्ट हो रहा है। जी स्वामी जी। मैं इस जनवरी फरवरी के महीने में अपने बहू को छोड़ करके कैसे घर से चला जाऊं? लेकिन प्यारी, हमको भी कष्ट हो रहा है। सुनो, हेलो स्वामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताइए इस समय आपका छोटा देवर श्यामू है कहाँ? ठीक है महाराज जी, मैं छोटे भाई साहब को अभी साथ में लेकर आ रहा हूँ। बताने की कोई बात ही नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, ए छोटका भैया, छोटका भैया, भैया जल्दी चलाओ, मौका भैया तो हका पलावा था। ठीक है छोटू, मैं स्कूल से आया हूँ और भाभी घर पे है नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ भैया, क्योंकि मैं खाना चाहता था। स्कूल से आया हूँ और भाभी घर पे है नहीं, खाना मैं कैसे खाऊंगा भैया? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। छोटी कुर्सी का क्योंकि भाभी तो तक लोग बता रहा हूँ। अरे भैया अरे भैया
अरे भाई का परिवार, भाई का भैया मुझे आशीष दो। भैया मुझे आशीष दो, सदा करूं खुशियार, और छोटू को साथ में रख सदा रहूंगा। वो छोटू, ये पढ़वा कि ना कौन सा भाषा है? ये बता पगला, मैं राजू हूँ। क्या भैया? क्या बात है छोटू? अरे बता छोटू, तुम्हें किस लिए फोन किया करे? भैया ना बुलाऊंगा। अब कौन सा बुलाया? तुम्हारे बड़े भाई साहब बुलाए हैं। अच्छा भैया बुलाए हैं। क्या? तो वो बता छोटू, भैया बुलाए हैं। मैंने स्कूल से आया और मैं घर पे आया, भाभी घर पे है नहीं। भाभी भाई साहब के पास में है। अच्छा भैया के पास? जी हाँ। अच्छा ही मतलब मैंने बहुत अफसोस में हो गया। मेरे घर कैसे दरवाजा बंद है। बड़का भैया भौजी बड़ा भौजी चले भैया के लगे कि ये घर हम तो ही रहे। अच्छा अच्छा अच्छी बात। अब तो का देखा हम चप भागी है। अरे छोटू तू तो मैं जानता हूँ। और का तब चलो भैया के पास। भैया है? चलते हैं। क्यों नहीं चलोगा? आय हाय हाय हाय, अरे जबरेलिया, अरे जबरेलिया गरदाउड़ा, जबरेलिया गरदाउड़ा, तब शुभिया भागना। जब दिल जानिया काम
हेलो चाहिए तब भैया नमस्कार। बादशाह नमस्कार। और छोटू अब तो ठीक है भैया, हाँ भैया। भले है यार। ये बता छोटी जरा, क्या बात है? ये बता तू पगला इतना देर से फोन करके कहाँ परेशान है? वहाँ सब फोन कर रहे हैं, हम सोचे थे जब तक भैया आई हैं तब तक हम जाए ना। अच्छा अच्छा। और का तो मैं यही पूछ रहा था छोटू, ये बता भैया भौजी है कहाँ? दरबार में आपका इंतजार कर रही हैं। इंतजार कर रही है ना? जी हाँ, भाभी जी इंतजार करें, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। अच्छी बात भैया। आवा चला, तो आगे चले। आवा चला, चल आगे। कैसे चल रहा? अरे पगला मैं मोटरसाइकिल लेकर नहीं आया हूँ। अरे बड़ा सोना चला, बड़ा सोना चला, अरे गली गली हर बाबा में भला माशावा भैया। अरे भैया करे अरे छोटू के अरे भाई का पैरा अरे भैया तू आशीष दो। तो जुग जुग भैया तुम जियो सदा रहो तो जुग जुग भैया तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। हर देता हूँ आशीष तुम्हें सदा रहो खुशहाल। भैया श्यामो, क्या बात है भैया? मैं आपको किसी लिए बुलाया हूँ? पहले बैठो भैया। आपको पता नहीं है? आपसे मैं एक बात ने मैंने आपसे बढ़ करके बोल नहीं पाऊंगा। पहले दरबार में बैठो, दरबार में भैया आप बैठो तभी मैं बात कर पाऊंगा भैया, क्योंकि तुम बड़े महान दरबार में हो भैया। भैया ये बताओ, दरबार में आप तो मुझसे मिलिए, लेकिन भाभी मेरी कहाँ है? भैया सुनो सुनो भैया, क्या मैं है? आपसे क्या बोला कि भैया मैंने आपको बुलवाया हूँ इसलिए, और तुम्हारी भाभी भी मेरे साथ में बैठी हुई है दरबार में। अच्छी बात। सुनो, मैं बुला रहा हूँ मंत्री, भाभी जी को ऑर्डर कर दो कि तुम्हारे देवर भी आ गए हैं दरबार में। हाँ तो ठीक है, तब बैठे को नहीं वाला उनको बुलाओ। बैठूंगा नहीं, ये आया हाँ बैठिए, कहाँ जाओगे बुलाने? महारानी जी देखिए, देवर भी तुम्हारे आ गए हैं। अब देवर भाभी कहिए देवर जी, क्या बात है? नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये बताओ भाभी,